कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। तो आज हम क्या देने लगे भाई, प्रेजेंटेशन है हमारी। देने लगे सब भाई। तो सर यूसुफ का है, तो अब सबसे आपको मिलवाता हूँ कि उनका क्या सूरत हाल है। हाँ भाई उस्मान, क्या कहेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में? प्रेजेंटेशन तैयार करना है, कर लिया आपने तैयार? सबसे बेस्ट होनी मेरी। ओके, पता लग जाएगा। भाई यूसुफ आप क्या कहेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में? बस हमने तो अपने पूरे जोश से तैयारी की हुई है, अब अल्लाह के हवाले जो होगा देखा जाएगा। उम्मीद भाई अली साहब क्या कहेंगे आप? अपनी तरफ से तो फुल कोशिश है, बाकी अल्लाह पाक देखते हैं क्या चाहते हैं। पहली बार ही दे रहे हैं। ओके हाँ जी भाईजान भट्ट साहब, तैयारी है आपकी? अब देखें क्या होता है। सबकी तैयारी फुल है। ओके आपकी तैयारी कैसी? मेरी भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। आप देखिएगा प्रेजेंटेशन। भाई कैसी है तैयारी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। रात दिन पढ़ा है सब ने इंशाल्लाह। रात को तो आप सो रहे थे भाई। नहीं वो आपने मैं कंबल में पढ़ा था अंदर। कंबल में पढ़ रहे थे छुप के ओके हाँ जी भाई यासिर डॉन साहब क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह अच्छी पढ़ाई की है। देख रहे हैं आप, सेमी कंडक्टर लिखा हुआ और हम सेमी कंडक्टर याद कर रहे हैं। तो यही याद करना था, आपके शक्ल से ही सेमीकंडक्टर की है। और भाई मुकीद आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहेंगे आप, कैमरा गलत साइड पे साइड पर लाए। हाँ भाई सुफियान बताएं। जी आज मुझे मिला लेज़र और लेज़र लाइट, जिसमें सीआर ने भी उसमें इंटर्नशिप करनी है मेरे साथ। इंटर्नशिप? जी वो मेरे साथ है ना जी यार। मैं और सुफियान आए हैं, हमारा टॉपिक है लेजर का। एक ही टॉपिक है आपका? आज हमने नहीं डाल देनी है, दोनों ने एक ही टॉपिक तैयार की है। और हाँ भाई इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। देखिए अब अल्लाह के स्पुर्द जाते हैं, प्रेजेंटेशन लेके आते हैं। प्रेजेंटेशन के छोटे छोटे बिल्कुल दिखाई जाएगी प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह। दिखाएंगे हम। हाँ भाई क्या कहेंगे अली शेर आप? भाई माशाल्लाह हम तो लेंगे। प्रेजेंटेशन तैयार है आपको? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। एक्टिव मटेरियल्स को भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि एक्टिव मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिस तरह सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमीकंडक्टर। सॉलिड में जिस तरह ग्लास, क्रिस्टलाइन आ सकते हैं। और गैस में जिस तरह हीलियम और नियन, ये दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें 85% हीलियम होती है लेजर लाइट में और 15% नियन गैस होती है। और लिक्विड में आएगा ड्राई, ठीक है। सेमीकंडक्टर में आएगा पहले इसका अदर टॉपिक पे एक्सप्लेन किया पीएन जंक्शन, तो इसका ये आगे कंटिन्यूअस है। जंक्शन रेक्टिफायर, जो पीएन जंक्शन है यही जंक्शन रेक्टिफायर में यूज होता है। तो सबसे पहले हम जो है रेक्टिफायर की डेफिनेशन करना चाहते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर असल में ये एक कन्वर्जन है, यानी कि एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का मेथड जो होता है उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन। एसी को डीसी में, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के मेथड को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। सो इस मेथड के लिए जो हमारे पास सर्किट यूज होता है उस सर्किट को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर। तो इसका जो सर्किट हम यूज करेंगे उसको हम कह देंगे पीएन जंक्शन रेक्टिफायर। तो इसके बाद हमारे दो रेक्टिफायर हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर से हमें इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों रखा गया। हाफ का मतलब होता है हाफ और वेव का मतलब होता है देखिए हाफ का मतलब होता है कि इसका हाफ वेव जो है हमें रेक्टिफाई करना है। यानी कि हाफ वेव हमने रेक्टिफाई करनी है, बल्कि ये हमारे पास एक वेव है एसी वोल्टेज। तो
तो जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे तो इसकी हाफ वेव जो है ये आगे रेक्टिफायर होगी आउटपुट सिग्नल में। Undecayed. Here is the N show undecayed atoms, and N naught is the total number of the atoms. And after one half life, it's have half number of atoms. In this way, radioactive decay are random or spontaneous process. Random means we do not know about which element, which atom decay and why it's decay. It's mean there are many atoms in this radioactive element. We do not know about which atoms is radioactive decay. Proceed its radioactive decay. And the spontaneous is independent of external process like external condition like temperature, pressure and etc. Here is the numerical presentation of half-life is n is equal to n naught over 2, and we know about n is the number of radioactive nuclei, and here we produce one more thing, delta n over delta t. That is radioactive ratio, rate of decay of elements, atoms. Delta n over delta t. It is directly proportional to the left number of elements which we have get after the half-life. It shows n. It is directly proportional to the ratio of these radioactive decay. And we show about n directly proportional to minus delta n over delta t, because it after the decay its value decrease. For this we use negative mark with this equation. And when we get the sign of proportionality, n is equal to lambda minus delta n over delta. Here we get lambda from this equation. Lambda is delta n over delta t. ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में लोग बातें करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग किसी भी वैक्यूम या मीडिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्रिएटिविटी हमारी पहले पी क्या होता है। पीटर सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें हमारे पॉजिटिव आयन एटम, पॉजिटिव आयन एटम उसके इम्प्योरिटी हो, उसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो, यानी कि 3 आयंस एटम्स आखिरी एटम के आखिरी वाले शर में हो। इस वजह से हमारा बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह एन टाइप होता है, एंटा सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें हमारे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बनती है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ये होती है किसी भी सब्सटेंस है एटम में आयन के आखिरी वाले शर में 5 एटम्स हो, इन दोनों को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास पी जंक्शन बनता है। इलेक्ट्रॉन जो टेम्पो टाइटली बॉन्ड होते हैं इस तरह से उसके अंदर फ्री स्पेसेस नहीं होती और ये करंट पास नहीं कर सकता। इसको दूसरे साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसुलेटर होता है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। वो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह क्या होती है, क्योंकि इसका जो बैलेंस बैंड होता है और इसका जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा होता है। ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये है बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में
जो एनर्जी बैंड गैप है उसकी वजह से इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और इसमें से करंट पास नहीं हो सकता। तो इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 18 तक। ये इसकी इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी। ये इसका पासवर्ड क्या है? NRW डियर सर एंड क्लासमेट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का वो है सेमीकंडक्टर एंड डोप सेमीकंडक्टर। जैसा कि आपको मेरे भाई तलहा भाई बता के गए हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी प्रेजेंट बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर हो और वो उनकी रेंज भी लिखे गए थे। जैसा कि आपको डोप सेमीकंडक्टर के लिए सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन होना जरूरी थी, इसलिए मैं आपके डोप सेमीकंडक्टर के लिए आपको डोपिंग की डेफिनेशन लिख के देता हूँ। लिमिट कंट्रोल अमाउंट डोप सेमीकंडक्टर में आपको डोपिंग की डेफिनेशन पता होना जरूरी है। इसका मतलब है द कंट्रोल अमाउंट ऑफ impurity add in a pure semiconductor is called doping। इसकी दो सेमीकंडक्टर की दो टाइप थी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि बेस होता क्या है। द मिडल आयर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस। तो आज आपको डायग्राम बताता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके। तो सबसे पहले हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। सन 1862 में सर बेकवेल ने रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त की। इसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने मसलन कि ना इसका बेचना शुरू कर दिया प्रोडक्ट जो कि पानी के तौर पर टैबलेट्स वगैरह के तौर पर जो उस वक्त समझा जाता था कि बहुत मुफीद है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये आपके लिए नुकसान है, ऐसे है ऐसे है। उसके बाद हमारे पास जो है ना रेडियो एक्टिव डीके के लिए एक सैंपल प्रॉब्लम है, जिसको आपको मैं ज़रा थोड़ा सा ये हमारे पास एक सैंपल प्रॉब्लम है इसमें जो कि अनस्टेबल और स्टेबल एलिमेंट्स हैं। इनमें से कुछ अनस्टेबल जो हैं एलिमेंट्स वो स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये स्लोली जो है वो डिके कर रहा है एलिमेंट्स में, इसलिए हम इसको रेडियो एक्टिव डिके कहेंगे। इसकी फर्दर 3 टाइप्स है जो कि अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। ये स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई में आप तो हमें बता सकते हैं स्टेबल हम किसे समझे और अनस्टेबल? जी सर, ये 1000 से अबव जो है वो उन्होंने ना न्यूक्लियाई दरियाफ्त किए हैं, जिनमें से कुछ स्टेबल है कुछ अनस्टेबल। स्टेबल का मीनिंग है ये अपनी मतलब लाइन लेंथ जो है ना वो चेंज कर सकते। जो स्टेबल अनस्टेबल है वो स्पेस की जो है कि वो स्पेस से गुजर कर भी मतलब अपना ना जो है वो सिमा जो है वो एक जैसे नहीं रखते, चेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, कौन चेंजिंग कर सकते हैं? अनस्टेबल स्पेस में सर ये टकराते हैं ना तो मतलब एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी सिमा चेंज कर स्टेबल न्यूक्लियाई और स्टेबल न्यूक्लियाई में क्या मतलब है? सर स्टेबल न्यूक्लियाई जो यही है सर, वो अपनी वो डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते और चेंजिंग नहीं हो सकती उनमें एलिमेंट्स में। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में चेंजिंग हो सकती है, आहिस्ता आहिस्ता डिके भी हो सकता है सर, वो एलिमेंट कन्वर्ट भी हो सकता है। डिके का वैसे क्या मतलब है? डिके सर यही है कि डिके वो एलिमेंट्स में तब्दील हो रहा है।
तो न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल न्यूक्लियर एलिमेंट